जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, साउथ चाइना सी के 90% हिस्से के ऊपर अपना दावा ठोकते हुए चाइना पूरा का पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करना चाहता है और इस कब्जे के लिए चाइना द्वारा इलीगली आर्टिफिशियल आइलैंड और मिलिट्री बेसिस का निर्माण भी किया जा रहा है। पर दोस्तों, अब चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी के बाद इंडियन ओशन के अंदर कदम रखने के लिए भारत के अंडमान सी के ऊपर भी नजर गड़ा के रखा हुआ है और चाइना द्वारा बीते कुछ सालों के अंदर अंडमान सी के अंदर अपने हरकतों को मजबूत किया जा रहा है ताकि चाइना साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन के अंदर आसानी से प्रवेश कर पाए। चाइना का प्रयास यह भी है कि इंडिया अपने अंडमान निकोबार आइलैंड को किसी भी तरीके से एक स्ट्रेटेजिक बेस के तहत इस्तेमाल ना कर पाए। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड को कमजोर करने के लिए चाइना द्वारा अंडमान सी के अंदर किस तरीके के नया हरकतों को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है और कैसे भारत चाइना के इन हरकतों को काउंटर करने के लिए अपना तैयारी कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इंडियन ओशन के अंदर चाइना और इंडिया के मैरीटाइम राइवलरी का सबसे पहला और लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट अंडमान सी बन रहा है, जहां पे इंडिया द्वारा पिछले साल ही चाइना के जहाजों को बाहर खदेड़ा गया था। इंडियन नेवी चीफ के दिसंबर के बयान के मुताबिक सितंबर महीने में चाइना का एक रिसर्च जहाज शियन 1 अंडमान निकोबार आइलैंड के नजदीक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिना परमिशन का प्रवेश किया था। इवन इस जहाज के द्वारा चाइना अंडर वाटर रिसर्च करने का प्रयास भी कर रहा था। दोस्तों, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कोस्टल लाइन से कई किलोमीटर समुद्र के अंदर होता है और उस जोन के ऊपर सिर्फ उसी देश का हक होता है जिस देश का वो क्षेत्र होता है। कई हिस्से में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से जहाजों को गुजरने का तो अनुमति दिया जाता है, लेकिन किसी तरीके के रिसर्च या फिर सर्वे के काम बिना परमिशन के किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर नहीं किया जा सकता। इवन ऐसे जोन के अंदर बिना अनुमति के नेवी के जहाजों को भी प्रवेश नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है। दोस्तों, बीते कुछ सालों से जब से चाइना अपना इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तब से चाइना द्वारा अपने नेवी के एक्टिविटी को भी इंडियन ओशन के अंदर इंक्रीज किया गया। इवन अगर 2 दशक पहले के घटना को देखें तो तब चाइना का कोई भी जहाज इंडियन ओशन के अंदर रेगुलरली नहीं आ रहा था। इवन अब अगर कंपेयर करें तो 2 दशक में सिचुएशन इतना बदल चुका है कि अब चाइना के कम से कम 10 रिसर्च जहाज या सबमरीन इंडियन ओशन के अंदर सालाना ऑपरेट करता है। चाइना द्वारा 2008 में पहली बार एंटी पायरेसी ऑपरेशन के नाम पे अपने नेवी के जहाजों को इंडियन ओशन में भेजा गया था। और दोस्तों, एंटी पायरेसी के नाम पे चाइना द्वारा इन जहाजों का इस्तेमाल इंडियन ओशन के अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग और दूसरे देशों के जहाजों के मूवमेंट के ऊपर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। चाइना के इस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर एक्टिव होना पहले भी इंडिया के लिए चिंता का विषय बन चुका था, लेकिन जिस तरीके से अब चाइना द्वारा इंडियन ओशन के अंदर प्रवेश करने के लिए अंडमान सी के ऊपर नजर गड़ा के रखा हुआ है, वो अब इंडिया के लिए और बड़ा चिंता का विषय बन रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया का सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला आइलैंड है, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के एंट्री पॉइंट में है, मतलब मलाक्का स्टेट के नजदीक। और अंडमान सी के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल होगा तो वो टोटली मलाक्का स्टेट के ऊपर कंट्रोल रख सकता है और इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन के अंदर और पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन के अंदर आने वाले हर एक जहाज के गतिविधियों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ उसे कंट्रोल भी कर सकता है। अंडमान निकोबार आइलैंड के द्वारा इंडिया खाली अपने कंट्रोल को इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन तक महदूद नहीं रखता है, बल्कि इसका इस्तेमाल करके इंडिया बे ऑफ बंगाल में और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के नजदीक भी अपने मजबूती को और मजबूत कर सकता है। इवन अंडमान निकोबार आइलैंड को इंडिया के अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। जिस तरीके से चाइना द्वारा आर्टिफिशियल आइलैंडों को क्रिएट करके साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर उसी तर्ज पे देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड ऐसा ही एक आइलैंड है, पर यह आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल है और इतना बड़ा है कि इसमें एक नहीं बल्कि कई 100 बेसेस बनाया जा सकता है। और साथ में यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड को बेस के तरह हजारों सालों तक बिना रोके टोके या बिना सप्लाई का इस्तेमाल लायक बनाता है। और अगर फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कोई लड़ाई होता है तो समुद्र के क्षेत्र का सबसे पहला लड़ाई अंडमान सी के नजदीक ही होगा। और दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि अंडमान निकोबार आइलैंड को चाइना के खिलाफ इंडिया का पहला लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। और इस आइलैंड के बदौलत इंडिया चाइना को खाली इंडियन ओशन से दूर रखने में सफल नहीं होगा, बल्कि इंडिया चाहेगा तो इसका इस्तेमाल करके साउथ चाइना सी के अंदर भी चाइना को कड़ा टक्कर दे सकता है। इवन माना तो यह भी जा रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड के बदौलत चाइना कभी भी अपने इंडियन ओशन के अंदर अपने मंसूबे को पूरा नहीं कर सकेगा। पर दोस्तों, इंडिया का इतना ज्यादा बढ़ोतरी इस एरिया में होने के बावजूद चाइना की तरफ से इंडिया को चैलेंज करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं बल्कि चाइना अपने इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस को मजबूत रखने के लिए और अपने इकोनॉमी को डूबने से बचाने के लिए इस तरीके का प्रयास 2012 से ही शुरू कर चुका है। चाइना द्वारा अपने सबमरीनों का इस्तेमाल करते हुए इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन के सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग किया जाता है। चाइना के पास एक बड़ा सबमरीन फ्लीट है जिसका इस्तेमाल चाइना
2012 से ही इंडिया के खिलाफ कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना चाइना द्वारा 3 से 4 सबमरीनों को इंडियन ओशन के अंदर भेजा जाता है, जो 2 से 3 महीने के इंटरवल में स्ट्रेट ऑफ मलाका के नजदीक से ही गुजरता है। चाइना इस तरीके का सबमरीनों का इस्तेमाल करके अंडर वाटर रिकॉग्निशन और सर्वेलेंस तो करता ही है, साथ में इंडिया के आइलैंड के जानकारी को भी हासिल करने का प्रयास करता है। और दोस्तों इस तरीके के हरकत के पीछे असल रीजन है चाइना के सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को बरकरार रखना। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना का इकोनॉमी बहुत हद तक सी रूट के ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है और मलाका डिलेमा चाइना का सबसे बड़ा सिरदर्द है। चाइना मलाका स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए बीते कई सालों से प्रयास कर रहा है, लेकिन हर प्रयास में चाइना को विफलता का सामना करना पड़ रहा है। इवन अगर ऐसे ही विफल रहा तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर भी चाइना को इतना बड़ा मुकी खाना पड़ेगा कि चाइना के इकोनॉमी और कभी अपना कमर सीधा नहीं कर पाएगा। इवन दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कॉन्सेप्ट में भी चाइना एक तरीके से देखे तो मिलिट्री एडवांटेज को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा म्यांमार से भी गुजारने का प्रयास चाइना की तरफ से किया जा रहा है, जो चाइना को बे ऑफ बंगाल के अंदर डायरेक्ट एंट्री दे सकेगा। पर दोस्तों फिलहाल हाल ही के दिनों में घटे हुए कुछ घटना के बाद चाइना को ऐसे प्रोजेक्टों में भी बड़े झटके हासिल करना पड़ा और दोस्तों इसके बाद चाइना फिर से अपने पुराने टैक्टिक्स मतलब इंडियन ओशन के अंदर अपने अंडर वाटर सर्वेलेंस और सरफेस सर्वेलेंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पर दोस्तों साउथ चाइना सी के साथ अंडमान सी को कंपेयर करना काफी गलत होगा, क्योंकि अंडमान सी में चाइना साउथ चाइना सी के जैसे डायरेक्टली अपने नेवल इन्फ्लुएंस को नहीं बढ़ा सकता है या फिर अपने सरफेस जहाजों को डायरेक्टली भेज नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे चाइना को एक तरफ जहाँ पे जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज है तो वहीं पे चाइना का सामना भारत के नेवी के साथ है और इसीलिए चाइना की तरफ से अंडर वाटर एक्टिविटी को ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और दोस्तों यही कारण है जिसकी वजह से चाइना अपने सबमरीन फ्लीट को बीते कुछ सालों से अपग्रेड कर रहा है और मॉडर्न सबमरीन बनाने का भी प्रयास कर रहा है। पर दोस्तों इसके अलावा चाइना का जो सबसे बड़ा दाव है वो है अपना डेट ट्रैप। डेट ट्रैप की नीति का इस्तेमाल करते हुए चाइना द्वारा इंडियन ओशन के अंदर अपने बेसेस को खड़ा करने का तैयारी किया जा रहा है, जिनमें से पहला बेस चाइना द्वारा जिबूती में बना लिया गया है, जबकि दूसरा बेस चाइना ग्वादर में बना रहा है जो लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिलहाल इसे ऑफिशियली छुपाया जा रहा है। तीसरी तरफ चाइना अन्य कुछ देशों में भी अपने बेसेस बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहाँ पे भी चाइना को भारत का भरपूर सामना करना पड़ रहा है। चाइना के बढ़ते हुए हरकत को देखते हुए इंडिया के तरफ से भी बीते कुछ सालों के अंदर कई सारे नया डेवलपमेंट भी किया गया है। खास करके अंडमान निकोबार आइलैंड को एक स्ट्रेटेजिक बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर हब के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए भी पिछले साल ही बड़े अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट के तहत अंडमान निकोबार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए करीबन $50 बिलियन के इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो मिलिट्री और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। इसके अलावा नेवी के द्वारा प्लान ये भी किया जा रहा है कि 2022 तक कम से कम नेवी के 32 जहाजों को अंडमान निकोबार आइलैंड में ही स्टेशन कराया जाए। पर दोस्तों जो $50 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लेके बात कहा जा रहा है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है एंटी सबमरीन सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बिल्डअप करना। इसके लिए इंडिया की तरफ से दक्षिणी अंडमान क्षेत्र के कैंपबेल बे में एक बड़े एयर स्ट्रिप का भी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों 3000 मीटर लंबे ये एयर स्ट्रिप से किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराया जा सकता है या किसी बड़े एयरक्राफ्ट को लैंड भी कराया जा सकता है। इसके अलावा ये एयर स्ट्रिप का मदद से इंडियन नेवी के P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को भी ऑपरेट किया जा सकता है और दक्षिण अंडमान क्षेत्र में होने की वजह से इसका इस्तेमाल करते हुए P-8I को इंडियन ओशन के बड़े क्षेत्र के ऊपर नजर रखने में भी मदद मिलेगा। और दोस्तों इंडिया के एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए इंडिया को अमेरिका की तरफ से भी भरपूर मदद किया जा रहा है। ऑलरेडी एक तरफ जहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड का निर्माण किया जा चुका है, तो वहीं पे अमेरिका भारत को एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को भी मजबूत करने के लिए बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे इक्विपमेंटों में सबसे प्रमुख और सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। इंडिया के पास फिलहाल ऐसे 8 एयरक्राफ्ट है, जबकि 4 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है और 6 ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस करने के लिए तैयारी भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ शिपबॉर्न एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए इंडियन नेवी और अमेरिका के बीच में 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर को लेकर भी एक समझौता हुआ है, जो इंडियन नेवी के जहाजों के एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।